नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज हमारे साथ उपस्थित हैं किरण सोनी गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी जुबानी। हाँ, नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि सबकी एक डिफरेंट जर्नी होती है इस फील्ड में। आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? कला की जर्नी मेरी शायद बचपन में ही शुरुआत हुई और बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग शुरुआत हुई। मेरी बड़ी बहन पेंट करती थी, ऑयल ओके। पेंटिंग, और मैं बहुत छोटी थी। तो ओके। एक दिन जब वो मार्केट गई तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया होगा, तो मैंने कहा चलो पेंट करते हैं ओके। ऑयल कलर्स। और मैंने कैनवस नहीं लिया, पेपर लिया, सो दैट आई कैन डिस्ट्रॉय इट अगर अच्छी नहीं बनी, विद माइंड। ये कौन तो सी ईयर मैंने की बात है मैम? ये बहुत छोटी होंगी, मेरा घर 66 67 की बात होगी, छह ओके। सात साल की थी मैं। ओके। तो मैंने कुछ बनाया हो और मुझे वो पेंट्स ठीक से नहीं आए, वो बिखरे हुए वैसे ही पड़े थे। हाँ। जब वो मार्केट से आई और पेंट करने बैठी थी, उसने देखा सारा बिखरा हुआ सामान था, हाँ। हाँ। तो बहुत नाराज हुई। तो पूछने लगी ये किसने छेड़ा है, क्या किया? तो वेरी शीपिशली आई टोल्ड मैंने किया। तो उन्होंने पूछा क्या बनाया? तो मैंने वो ऑयल वाला खुला पड़ा था ड्राई होने के लिए, तो मैंने वो दिखाया। इट वॉज अ ब्राइड ऑफरिंग फ्लावर। ओके। मुझे नहीं मालूम कि पोर्ट्रेट मैंने कैसे वो पहले शुरुआत उससे कर दी है, पता नहीं क्या मन में था। जब उन्होंने उस तरफ देखा तो उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी बनी है, वाह। और एक हल्का सा ब्रश लेके उसके फेस स्ट्रोक्स ठीक किए। ओके। उनका छोटा सा इनकरेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वाह। It was sort of as a child, it was a reassurance. Yes, I can do it. I think वहीं से शुरुआत हुई, और फिर my father encouraged me a lot ओके। in drawing, painting, academics. Otherwise, हमारी जितनी पॉकेट मनी होती थी सब पेंट्स में जाती थी उसके बाद, वाह। और सीखने करने सब बैठते थे। And that was my small humble by chance कह लीजिए। I don't know what it came as a child's imagination, ओके। what it was, but it was there within me something. तो आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ? नहीं, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म लुधियाना में हुआ। ओके, तो स्कूलिंग वगैरह भी वहीं हुई, लुधियाना में? लुधियाना में सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से स्कूलिंग हुई, और ओके। फिर गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। ओके। फिर सोशियोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया, हम्म। और फिर डॉक्टरेट भी ज्वाइन किया। पेंटिंग का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा फिर धीरे धीरे? नहीं, बीच में छूट गया था। ओके। फिर शुरू में तो करती रही मैं, स्कूल टाइम तक तो थोड़ा सा एक सब्जेक्ट भी होता है, उसमें करते हो कुछ करते हो। फिर सिविल सर्विसेज में जब मैं तैयारी शुरू की और आई, हम्म। उसके बाद समय इतना नहीं होता, तो मैंने उस दौरान कुछ नहीं किया। ओके। लेकिन सिविल सर्विसेज के बाद जब मैं 85 में सिविल सर्विसेज में आई, हम्म। और मुझे केरला कार्डर मिला। ओके। और केरला कार्डर जब मैं गई तो मुझे, एक तो केरला बहुत खूबसूरत स्टेट है, बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए इट इज अ हेवन। और एक लॉन्ग वीकेंड आया, और मैं अकेली थी, हम्म। तब शादी शुदा भी नहीं हुई थी, तो घर का भी बहुत ज्यादा इलेबोरेट वर्क कुछ नहीं था। ओके। तो मेरी एक सर्वेंट आती थी जो है मेरे लिए, तो मैंने उसको कहा जाओ एक स्केचबुक और पेंसिल लेके आओ। हम्म। और वो 3 घंटे मार्केट में घूम कर आई और खाली आता है। ओ। तो मैंने सोचा maybe I fail to communicate मलयालम में, या वाकई संडे था तो शायद मिला नहीं। दुकानें भी बंद हो। एंड नेक्स्ट डे आई वेंट एंड सर्च्ड फॉर अ आर्ट शॉप, मिला और फिर? आर्ट शॉप में मैंने उस कदर खरीदा एज ए वो आर्ट का शॉप बंद होने वाली। ओके। एक समझती हो जिसकी मैं कह सकती हूँ, अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में कह सकती हूँ, एक प्यास होती है किसी चीज के लिए। सो आई बॉट लॉट ऑफ आर्ट मटेरियल, एंड सिंस देन देयर इज नेवर बीन अ डल मोमेंट इन माय लाइफ। चाहे वो वीकेंड है, चाहे वो खाली टाइम है, चाहे वो लाइट पोस्टिंग है, चाहे वो
enjoyable posting, and I continued with my artwork, and that was a blessing, and that was the revival of my second phase, I would say, in Kerala. But I've ever continued till then. पर वो चीज है ना कि जैसे आपको इसमें भी इंटरेस्ट था और आप अब WZCC की डायरेक्टर हैं, तो वो आपने, मैं कई सारे लोगों को है ना एग्जांपल मैंने दिया है कि मैम जितना काम, जितनी एक्टिविटीज करती हैं, वो अगर दिल्ली में हो मुख्य ललित कला में तो हमें मेरे ख्याल से हर 2-3 दिन में कोई ना कोई इवेंट हमें देखने को मिल जाए। तो इन सिविल सर्विसेज में आप यहाँ उदयपुर तक कैसे आपका सफर हुआ रहा? सिविल सर्विसेज में 5 साल तो केरला में रही और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आई, और मैं समझती हूँ सिविल सर्विसेज इज अ रियली गुड, आई वुड से, अ प्रोफेशन वेयर यू कैन डू लॉट ऑफ पब्लिक गुड। बिल्कुल, आप बहुत सारे निर्णय लेते हो which has a far reaching impact on the public. बिल्कुल, I think it gives you incredible experiences and learning. आपको हर सिचुएशन में, आपको डिपार्टमेंट चेंज होता है, एक सेक्टर चेंज होता है, कभी आप एग्रीकल्चर में हो, कभी विमेन में हो, कभी आप फाइनेंस में हो, कभी कुछ हो, तो द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर, द नॉलेज यू गैदर, एंड ऑल्सो पर्टिकुलरली लोगों के साथ जब ग्रास रूट लेवल पे काम करते हो, you realize ki how networking and good relations with public is so very important for governance. बिल्कुल, तो कहते हैं ना, you have to feel the pulse of the people. Now चाहे वो law and order problem है, चाहे वो happy occasion है, चाहे वो celebrations है, I would say administration is successful only with the people. So people's participation, as you rightly say, in democracy as well as in governance is very important. बिल्कुल, और लोग क्या चाहते हैं, किधर जाना चाहते हैं, where is their aspirational level, what are their development needs, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड सिविल सर्विसेज ऑफर्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एंड वर्क फॉर द पीपल। और वाकई ये चीज मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पे जब आप जुड़ते हैं तो ही ये सब चीजें मालूम होती हैं, क्योंकि अपर लेवल पे जैसे एक मंत्रालय या ये लोग तो उनके थ्रू मिलता है ना, पर मेरे ख्याल से सिविल सर्विस में ये लोगों से एकदम कनेक्टिविटी ऐसे होती है ग्राउंड लेवल पे। मुझे अभी मैंने सिविल सर्विसेज आर्ट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैंने उसको समझा। हालांकि आर्ट और एडमिनिस्ट्रेशन मेरा कभी मैंने कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा, बिकॉज वर्क हैज ऑलवेज कम फर्स्ट। आर्ट आई डू इट फॉर पैशन एंड इन स्पेयर टाइम। अब जैसे मैं गंगानगर में जिला कलेक्टर थी तो बहुत सारे किसान लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, मैं बिठाती थी, चाय पिलाती थी और बहुत इंटेंटली उन लोगों को, फार्मर्स को देखती थी। अब मुझे पता था कि शाम को जाके इसका स्केच बनाना। That was my takeaway from my personal takeaway for art from there. तो आर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इट रादर rejuvenates each other. आप आर्ट करके जब अपने सीरियस वर्क पे आते हो, यू फील वेरी फ्रेश। बिल्कुल, एंड लॉट ऑफ थीम्स कम फ्रॉम द फील्ड लेवल सिचुएशन, लोग कैसे जीते हैं, परिवेश क्या है, क्या सोच है। और गंगानगर सूरतगढ़ में बहुत भयंकर अकाल आया था 2002 में, जब मैं कलेक्टर थी, और मुझे गांव में जाने को मिला, चारा भी ऑर्गेनाइज किया, फैमिन वर्क्स भी शुरू किए, और मैंने एक छोटा सा वर्क बनाया था, पेपर वर्क पे था, पेस्टल्स में, ऑन फैमिन। इट वाज अ मदर होल्डिंग अ सिक चाइल्ड, and that won me a national award. Wow. Which I felt so good, you know, it's so realistic and you link it, you know, and that moment of inspiration, it could come out, you could express in any way. वाकई, कोई पोइट्री लिखता है, कोई बुक लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कवि है, एक आर्टिस्ट विजुअल एक्सप्रेशन करता है। बिल्कुल, So I think it offers you very rich experiences in many ways. वाकई, क्योंकि एक चीज अपने इंडिया में तो पता नहीं, लेकिन बाहर लोग इसमें थेरेपी जैसे भी आर्ट को यूज करते हैं। जब ऑफिस से लौटते हैं वो 1-1.5 घंटे के आर्ट प्रैक्टिस करके फिर वो घर लौटते हैं, तो उससे मेरे ख्याल से काफी रिलैक्सेशन उससे मिलता है। मैंने एक सिलेबस डिजाइन किया था नान्थ में कॉलेज के लिए, तब मैंने ये कोर्स 1 घंटे का उन लोगों के लिए था जो ऑफिस से आते हैं।
हालांकि उसके बाद कोविड के बाद वो सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई, पर वो चीजें अभी बीच में प्रेमजीत सर से भी बात हुई थी, तो वो भी बोल रहे थे कि आप काफी सारे चीजों में इन्वॉल्व हैं उनके साथ। जी, तो हम मैं वही समझती जी यू नो वो ठीक है, आर्ट इज अ स्ट्रेस बस्टर ऑल्सो, बट मोर देन द स्ट्रेस बस्टर इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस। बिल्कुल। मेरे साथ क्या होता है, व्हेन आई एम वेरी पीक ऑफ द वर्क, व्हेन आई एम वेरी बिजी, आई एम मोस्ट क्रिएटिव। लोग कहते हैं आपको टाइम कहाँ से मिलता है? I may not paint for months or weeks together, but जब inspiration होती है, then you wait for a moment and time to come. अरे when do I start this work? एक gestational period होता है, और मैंने देखा when I'm busy, my mind is more stimulated, more at work, and that is the time when I'm most creative. बिल्कुल, ये तो होता है, और सबका अपना एक रूटीन मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे सेट हो जाता है काम के लिए। आप चाहे जितना भी बिजी हैं, आपका समय तो निकल आता है, 20 मिनट, आधा घंटा, और मेरे ख्याल से all you have to do is effective time management. और जहाँ भूल होती है, पैशन होता है, समय ही समय है। बिल्कुल। अच्छा, हम एक काम करते हैं, आपका प्रेजेंटेशन जो है उसके साथ हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जी, श्योर। तो यहाँ से हम शुरू करना चाहेंगे। इसमें कुछ इमेजेस हैं एग्जीबिशंस के, कुछ मेमोरीज को हम रिकॉल करेंगे उस समय के, और फिर आपके काम के इमेजेस हैं। लास्ट ईयर अप्रैल में मेरी जहांगीर में एग्जीबिशन हुआ था। ओके। ये उसकी तस्वीर है। And it was the first time I was exhibiting in Jahangir. Okay. And a very very enjoyable and satisfying experience, I must say. कितने साल का काम था मैम उसमें? उसमें मिक्स्ड वर्क था, largely 8 to 10 years of work at different points of time. कई बार फ्लो चलता होता है आपके काम का, so it goes in one direction and suddenly you change and it goes in another. So this was lot of landscapes and my flower series. And I would say जहांगीर में शो लगाना हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है। बिल्कुल। I have been trying since long. Yes, I got after many years, but a really highly satisfying experience. A must for every artist, I would say. बिल्कुल, आपने जो लाइन कहा ना, हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है। मैंने जब अभी 2018 में पोलाक के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने यही सेम लाइन लिखा था कि हर एक आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है जहांगीर में शो का। उन्होंने ग्रांट तो दे दिया अमेरिका से, बट यहाँ गैलरी नहीं मिली, कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से, पता नहीं क्या था। अच्छा, दूसरा, यहाँ सर दिख रहे हैं, वो भी बहुत बड़े आर्ट लवर हैं, और मैं जानना चाहूंगा कि शादी के बाद आपको कैसा सपोर्ट मिला इस फील्ड के लिए? Oh, all this has been possible because of support of the family, both my parental family and then my family, Madhukar ji, my children, because they all know artists. जब बच्चे छोटे थे तो when they could not find me in the house, they knew I would be in the studio. तो फट से स्टूडियो में आके और जिद करते थे कि जहाँ मैं पेंट कर रही हूँ उसी कैनवस पे ही पेंट करनी। डिस्पाइट उनको मैं सेपरेट देती थी, वो नहीं मानते थे, बट ऑयल था तो आई वुड गिव देम फ्रीडम टू डू इट ऑल्सो। मधुकर जी ने बहुत इनकरेज किया। इनफैक्ट आई वुड ओ माई आर्ट जर्नी, माई एग्जिबिशंस, एवरीथिंग टू मधुकर जी, बिकॉज इट वॉज one of our transfers from जयपुर टू बीकानेर। तो हमारा घर का सामान वो एक ट्रक में नहीं आया। तो मधुकर जी ने पूछा कि इतना पेंटिंग का सामान है, इतना आर्ट वर्क है, ये क्या करोगे? लिटरली ही सेड कि कबाड़ को क्या करो? आई सेड व्हाट, दीज आर माय आर्ट वर्क्स, आई जस्ट डू इट फॉर माय प्लेजर, हैप्पीनेस। तो एक दूसरा ट्रक लेके हम बीकानेर गए, एंड ही सेड कैजुअली कि एग्जीबिशन क्यों नहीं लगा देते? I said sometime yes, maybe. तो हम बीकानेर गए। 25th November is our anniversary day. Okay. तो मधुकर जी ने ताज बॉम्बे में 2 दिन का वो गैलरी बुक किया, which was quite expensive. This was year 2000. And he said, I have booked the gallery. This is my gift to you. The rest is up to you. No, I also took it like a challenge.
मैंने Wow. कभी एग्जीबिशन का सोचा भी नहीं था, and I didn't know how to go about it also. So वाकई he had a friend working in Philips in Pune. So I called him. I said, "Can you help me in hanging in the princess room in Taj?" I said, "The gallery is booked for 2 days." He said, "Yes." So he helped me in hanging the show. He gave me assurance. I went ahead. Whatever I was making at that time, I picked up, जिसको बोलते हैं खिचड़ी of all types of artwork I did. I never knew how to title it. I never knew how to curate it. And the show was opened by Shashi Kapoor ji, and Raj Singh Dungarpur was there, and some of the old friends. Govinda was there. Okay. और जब उन्होंने आर्टवर्क देखा, it was opened by the police commissioner, Mr. M.N. Singh होते थे. He was very encouraging. So as he entered the gallery, there was a seascape on the opposite wall, a big one. Okay. He said, "That is for me." Wow. You know, even he had not even seen all the works. The moment he looked at it, he said, "That is for me." Wow. I think. And when the lighting of the lamp took place, I had placed a big Krishna. तब मैं Tanjore paintings भी करती थी. Okay. So big Krishna was already sold before lighting the lamp. That was a big encouragement, and I don't know. I feel एक artist के लिए बहुत बड़ी खुशी है. बिल्कुल. That out of a blank canvas, you create something of value, which people are willing to pay for. बिल्कुल. इससे बड़ा मेरे को लगता है खुशी नहीं मिल सकती. मेरे ख्याल से उससे है ना और ज्यादा एनर्जी आ जाती है. Yes. You see any artist, you sell one and he'll create 10 more immediately. वाकई. You know, it's something, somebody else is valuing your art. It's a big thing. बिल्कुल. That is something very big for an artist. And since then I got into exhibitions, and then I got a call from IFAX. They said, "We have heard about your very successful show in Bombay. Wow. Why don't you exhibit in Delhi?" I said, "Yes, my show is packed. I'm Delhi le jayenge." Wow. So my second exhibition happened with IFAX in the galleries, and Honorable CM of Rajasthan, the present CM, he inaugurated my show and my website. Okay. And then, you know, it went on. जिसको कहते हैं सिलसिला शुरू हो गया. Exhibitions का, and wherever I got an opportunity, I did in all cities. Then I went little international. Okay. I went to Iran. I went to Sri Lanka. 2 years we were in Harvard. तो हार्वर्ड में बहुत सारी एग्जीबिशंस की, और हार्वर्ड आर्ट फेस्टिवल भी करता है, और उसमें भी मेरी एक चाइनीज लड़की ने क्यूरेट किया शो, विच वाज वेरी वेल रिसीव्ड. कनाडा में हुआ, बहुत जगह हुआ, तो विच आई फील गिव मी अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर, एंड आई गॉट टू डू आर्ट रेजिडेंसीज इन मेनी प्लेसेस अब्रॉड, इन यूरोप, इन अमेरिका. उससे क्या है, आप एक आर्टिस्ट कम्युनिटी के साथ जो बॉन्डिंग होती है, एंड यू सी हाउ universally the artist mind works. अब जब now when I am in the giving position as director WZCC, I know what an artist wants. Okay. I know what an artist is looking for. What is ambience is so important. बिल्कुल. His feelings, in treating well, self-respect, looking after, is all. If you give a good frame of mind to an artist, I think the best comes out. बिल्कुल. और मुझे एक चीज और मुझे फील होता है, जैसे आप उस जगह पे हैं, तो आप खुद स्वयं एक आर्टिस्ट हैं, तो आप आर्टिस्टों की जो भी चीजें दिक्कतें होती हैं, आप उस चीज को भली भांति समझती हैं, और मेरे ख्याल से वो ज्यादा टच करता है किसी भी आर्टिस्ट को. कोई भी जैसे आधिकारिक जो वर्ग है, मोस्टली तो सभी जगह ऐसे हैं, आधिकारिक वर्ग में ऐसे आर्ट से रिलेटेड बहुत कम ही लोग मिलते हैं कि जो उस पोस्ट पे हों. तो अगर कोई स्वयं आर्टिस्ट है और उस चीज को फील करता है, वो मेरे ख्याल से एक कम्युनिटी के लिए बहुत बेहतरीन एक ये हो सकता है, जैसे आप अभी जिस जगह पे रह के काम कर रही हैं. I think I've been fortunate, or when your passion becomes a profession, nothing could be better. बिल्कुल. I would say. और आर्ट एक ऐसी चीज है, कल्चरल एरिया, टू वर्क फॉर कल्चर, which is not everybody's cup of tea.
आपको कल्चर को, आर्ट को समझना पड़ेगा बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग फॉर द वेलफेयर एंड प्रमोशन ऑफ आर्ट। वाकई मैं समझती हूँ कि सब जगह यूनिवर्सली क्या इंडिया में खासतौर पे कल्चर हैज नॉट बीन गिवन मच इम्पोर्टेंस एज अदर सब्जेक्ट्स। यस, हमारी नीड्स, कंट्री की बहुत प्रेसिंग नीड्स हैं, लेकिन कल्चर आई वुड से इज द सोल ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल, कल्चर रिफ्लेक्ट्स आवर टाइम, आवर माइंड्स, और मैं कहती हूँ कल्चर इज द सॉफ्ट पावर ऑफ अ नेशन। इट गिव्स यू एन आइडेंटिटी। आज भी हम कल्चरल हेरिटेज की बात करते, वी गो बैक टू मोहनजोदारो। आज इज अ 5000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन। आप आर्किटेक्चर देखिए, कैलीग्राफी देखिए, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में देखिए, चाइनीज सिविलाइजेशन में देखिए, देयर इज सो मच रिचनेस इन इट। वाकई। और आज भी हमारी आर्ट को भी देखिए आप, वी हैव वंडरफुल आर्टिस्ट। बिल्कुल। और दूसरा, जैसे एक चीज है, सांची स्तूपा, ये सारे जो स्तूपास हैं, अशोका कैसा थे, कैसे दिखते थे, वो हमें किसी को नहीं पता, लेकिन उनकी बनाए हुए, उनके द्वारा गढ़े हुए इन सब चीजों को, बनवाए गए इन सब चीजों को लोग आज भी अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं। तो वो मेरे ख्याल से अभी का जो एक समय है, उस समय ऐसी कुछ चीजें अगर बनती हैं जो आने वाली पीढ़ियां देख पाए, हम लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन वो कल्चरल जो चीजें हैं, स्ट्रक्चर है या कोई भी सारी चीजें हैं, वो तो रहेंगी ही रहेंगी हमेशा के लिए। वेरी ट्रू। आई थिंक आर्ट इज फॉर एवर एंड आर्ट इज फॉर एवरीवन। बिल्कुल। एक समय आया था बीच में, मैंने सोचा कि बहुत हो गया, we have spent lot of resources, lot of time, बंद करते। Then suddenly awakening came to me कि बाकी काम तो कोई और भी कर देगा, लेकिन आर्ट तो आर्टिस्ट ही कर पाएगा। बिल्कुल। And now I don't care where my painting goes, who looks after, कहाँ जाती, क्या लगती है, नहीं लगती है, but if I have a reason to paint or I feel like painting, I just paint. Okay. And that has given me immense satisfaction, and I would say that I am today what I am because of my art and my profession. बिल्कुल। अच्छा, ये वाले शो के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा, कुछ, क्योंकि ये पीछे पूनम की पेंटिंग दिख रही है, ये शायद वो INGC वाला एग्जीबिशन का है ना? यस, एक प्रोजेक्ट किया था मैंने IGNCA में, एक क्यूरेट की थी एग्जीबिशन जी, दैट वाज ऑन इंडियन लैंग्वेजेस, where it was an international camp, and where I had asked them to pick up any alphabet of an Indian language and paint on it. And you'll be surprised, I had artists from US, from Australia, from Brazil, and this Brazilian artist Walmir Binpoti, he wrote in Punjabi, a beautiful artwork, but he wrote in Punjabi. Okay. So I told both of the foreign artists, I said, please don't go too much into the meaning, because you have to learn the language, basic meaning, but you pick up anything, any alphabet which is aesthetically appeals to you. Bilkul. And very good work came out of it. Very good work. I think I had 100-120 artists in that, and I took it traveling exhibition, very well received. चंडीगढ़ में भी हुआ था ना शायद वो शो? चंडीगढ़ में भी हुआ, मसूरी में भी हुआ, दिल्ली में किया, फिर जयपुर में किया, जवाहर कला केंद्र में, many places. Okay. ये कहाँ पे? जयपुर के हैं शायद, है ना? ये कला मेला में था, जयपुर का, 2014 का कला मेला लगता है हर साल जयपुर में। ओके। ये कला मेला का क्या हिस्ट्री है मुझे, क्योंकि कला मेला तो मेरे ख्याल से ललित कला बहुत पहले से लगाते हुए आ रही है ना? हाँ, लगाती है, रेगुलर है, उनका रेगुलर फीचर है। ललित कला बहुत सारे आर्टिस्ट को इकट्ठे करके जवाहर कला केंद्र के कॉम्प्लेक्स में ये स्टॉल्स बना के देती हैं। और बहुत लोग, इट इज विजिटेड बाय ऑल, वेरी पॉपुलर मेल। मैं अभी बीच में किसी से मेरी बात हो रही थी, जैसे इंडिया आर्ट फेयर होता है, ऐसा मेरे ख्याल से अपने पास तो NGMA व ललित कला जैसी बड़ी संस्थाएं हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया आर्ट फेयर से भी बड़ा कुछ किया जा सकता है अगर सही तरीके से एक सही विजन के साथ चले। आप क्या सोचते हैं इस विषय में? I think I would cite India Art Fair as one of the finest examples of
any cultural thing which can be organized so beautifully, so tastefully. The only limitation which I see is because it's international, lot of galleries participate. बिल्कुल, तो एक तो इंडिविजुअल आर्टिस्ट को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता। वाकई। और मेरे ख्याल से अगर ये गवर्नमेंट बॉडी के साथ ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए ना, तो आने वाले समय में गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट दिखाए तो बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है। किया जा सकता है, and there's every possibility and can be done, doable. 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस कोलैबोरेट करके भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी मैं पिछले महीने अप्रैल में ही मैंने जहांगीर में शो किया वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर की कलेक्शन का। ओके। जो पिछले ऑलमोस्ट 2-3 साल की कलेक्शन है, 2 साल की कलेक्शन थी। पूरा जहांगीर गैलरी में शो था, जिसमें ट्राइबल आर्ट भी थी, मरीफाड़ आर्ट थी, वाटर कलर्स था, म्यूरल था, और सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स के पोर्ट्रेट्स थे वो भी थे। आप देखेंगे शो वाज सो वेल रिसीव्ड, लोग खरीदने के लिए उत्सुक थे कि हमें बता दीजिए, बिकॉज दैट वाज नॉट ऑन सेल, इट वाज कलेक्शन ऑफ WZCC। लेकिन इतना इंटरेस्ट उसमें लोगों में आया कि ये लेना चाह रहे थे। तो मैं समझती हूँ देयर इज अ बिग स्कोप ऑफ आर्ट फेयर। वाकई कलेक्शन है, वी कैन डू इट फॉर अ कॉज, वी कैन डू इट फॉर द गवर्नमेंट। बेसिकली जो हमारे लेसर नोन आर्टिस्ट हैं या हमारे ग्रास रूट लेवल आर्टिस्ट हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जिनको ऑर्गेनाइज, वी शुड ब्रिंग देम फॉरवर्ड। बिल्कुल। एंड दैट इज व्हाट आई थिंक, इफ वी प्लान समथिंग दैट शुड बी आवर पर्पस। और मैं एक चीज के लिए आपको थैंक यू और बोलना चाहूंगा, जो आपने कोविड के समय पे जो कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, मुझे अच्छे से याद है। हर बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको वाकई उस समय जरूरत थी, और उस समय आपने जो ऑर्गेनाइज किया वो एक जिसमें सुभाष चंद्र बोस ऐसे चीजों को लेके आपने जो किया था ना, स्वतंत्रता सेनानी वाला कैंप, बहुत अमेजिंग था। नहीं, बहुत अच्छा काम भी बहुत अच्छा निकल गया है। वही 75 आर्टिस्ट के साथ हमने रत्नागिरी में कैंप किया था, तिलक पे, ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। दैट अगेन वाज अमेजिंग वर्क एंड डन विद। और उसके लिए भी मैम आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा। नहीं, ऑलवेज अ प्लेजर टू डू समथिंग फॉर एवरीवन। तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इस इमेज की। और ये कहाँ का है मैम? ये मुंबई में मेरी बुक लॉन्च हुई थी, एक अवार्ड मिला था। ओके। और ये बुक का लॉन्च हुआ था, और ये अवार्ड विमेन्स पे था, विमेन हु हैव डन वेल इन देयर ओन फील्ड्स। तो आर्ट के लिए मुझे चुना गया था। दैट इज, आई फॉरगेट द टाइटल ऑफ द अवार्ड, बट इट वाज ऑलमोस्ट आई थिंक 3 years ago, 3 or 4 years ago। ये विमान दास जी के साथ है। Okay. फैक्ट्स में दिस इज इन अ वर्कशॉप। ये आउट ऑफ इंडिया है? ये बाहर का ही लग रहा है कहीं का। बाहर का है, बाहर का। दिस इज इन ऑस्ट्रिया। ओके। दिस वाज द आर्ट रेजिडेंसी जो हुई थी ऑस्ट्रिया में, उसमें है। और there's although हम पेंटिंग करने गए थे, but there was one printmaker. That printmaker taught us some new technique. That is, जो आपके टेट्रा पैक्स आते हैं दूध वाले, मे बी एल्यूमिनियम फाइल वाले, उनको खोल पे उस पे वाटर बेस्ड प्रिंटिंग इंक लगा के एचिंग करके उसका प्रिंट कैसे लेना। Okay. That was so good. That was so good. I think it is one of those moments of learning. अच्छा, आपने जैसे बाहर है ना, मैं कई सारे रेसिडेंसीज के लिए मैं देखता हूँ, बहुत सारे ऐसे रेसिडेंसीज हैं जो बाहर वो आर्टिस्ट को आने जाने का, रहने का, वहाँ 2-3 महीने की रेसिडेंसी होती है। ऐसा इंडिया में मेरे ख्याल से होना चाहिए, अगर कोई रिमोट एरिया में भी हो तो हो, क्योंकि मोस्टली रेसिडेंसीज तो होती है बट फंडिंग नहीं होती, और आज के समय में आर्टिस्ट को फंडिंग की बहुत जरूरत होती है। नहीं, आई एम प्लानिंग टू डू अ फंडिंग। ओके। Funding in the sense to do a residency in Udaipur itself. Okay. In Shilgram. कोई भी आर्टिस्ट बाहर का आके बैठ के काम करना चाह रहा है, 6 weeks, 4 weeks, 8 weeks. Okay. Whatever time period suits them. So what we can give in residency is we give them a studio. Okay. And a place to stay. और इंडियन आर्टिस्ट को तो आने जाने का भी हम दे देंगे विद इन इंडिया ट्रैवल।
बिल्कुल Even a foreign artist comes, they can come on an international ticket to India. Within India, we can take care. बिल्कुल They travel as well as stay, the food and the work. And then they do their work, they can exhibit their work. ओके उदयपुर में बहुत अच्छा हमारा प्रिंट मेकिंग स्टूडियो है. Ceramics, I want to do it. Painting can be done anywhere. We have such good, beautiful views in this. And any artist is welcome to send me a proposal and we'll readily do it. Start it. ओके बिल्कुल, ये इस मैसेज को तो मैं दूसरों तक जरूर मैं पहुंचा दूंगा. जरूर जरूर. ये कहाँ का है? ये एक आर्ट कंपटीशन हुआ था बच्चों का, उसका जजमेंट हो रही है. ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट दिल्ली में. हाँ. तो बहुत सारे मैं छोटे छोटे आर्ट कैंप ऑर्गेनाइज कर देती हूँ किसी इवेंट के साथ. ये कला मेला था ललित कला एकेडमी का, जहाँ चेयरमैन थे उनके तब. पूनम प्लीज, टॉक चल रहा है यार. जी. This is my cute family. Children. वाह. तो आपके बच्चे भी करते हैं आर्ट? करते हैं. My daughter is in New York. She is working with Boston Consulting Group. और बचपन में ये मुझे कहती थी कि आप सारा दिन आर्ट करते हो. छुट्टी वाले दिन भी I used to indulge. I was in studio most of the time. तो आपको मिलता क्या? Probably I felt, she felt as if I was not devoting enough time to them. अब वो यूएस चलेगी और उसने जाके वहाँ पॉटरी शुरू कर दी. And she makes wonderful pottery. अब मैं उसको क्वेश्चन करती हूँ, you know what art gives you now? She does beautiful pottery, very professional and very good pottery. Wow. And my son, he went to study abroad, but came back. He wants to do movies. He's an assistant director. He's a photographer. He's a script writer. Wow. So he's worked with Christopher Nolan, Meera Nair on Suitable Boy. He's done his own short film also. Now he's working on another project. Okay. Wow. सर को कभी इंटरेस्ट होता है कि कुछ करें? No, he was a very good photographer. Okay. He was an ace photographer. Wow. So I would blow up his works, his photographs, and send them to competitions which would win awards. Wow, the whole family is so creative, and it was art which brought us together. Even how we met, we were in services, but civil services में किसी को मालूम नहीं था कि I do art, because I was not doing it also at that time. तो जब मैं केरला गई, and as I told you my story, I started. Kerala, so he was visiting Kerala on a project, on an official visit, and I called him out. I had a 2-room apartment next to Raj Bhavan, and one room was my bedroom and the other was my studio. Okay. The whole apartment was littered with artworks. Wow. जब मधुकर जी आए visit करने, I invited him for coffee. He said, "You do art also?" I said, "Yes, I have been doing it so many years." He said, "Nobody knows." And it was probably that art which really attracted more than me. So he liked me doing, and he's always been very encouraging. This was a printmaking workshop which I did in Jaipur. Okay. And, a wonderful experience again. I had master artists. Wow. This was in one of the camps. कैंप से बहुत सारे लोगों को एक कनेक्टिविटी भी बनती है. मेरे ख्याल से अलग अलग एक्सपीरियंस तो मिलते ही हैं. अलग अलग जगह के आर्टिस्ट आते हैं, एक कम्युनिकेशन होता है. Absolutely. This was a terracotta workshop in Shilpram, Udaipur. Okay. So I had artists from Malela, from Udaipur, from Banswara. Okay. आप देखो गांव के लोग हैं. They're so good at it. Wow. So good at it. मैंने एक चीज सोचा था
मैंने जो ऑप्शनल मेरा था, मेरा पॉटरी ऑप्शनल था यहाँ बड़ौदा में। तो हमने जितने भी सिरेमिक्स के ये किए ना, वो सब डिस्प्ले के टाइम पे सब सोल्ड हो गए। बट उसका बहुत सारा ये होता है, क्योंकि आपको एक पूरा प्रॉपर सेटअप चाहिए फायरिंग वगैरह के लिए। तो मैंने सोचा इन फ्यूचर जब कभी ऐसा होगा, एक क्योंकि कई सारे ऐसे है ना जो कुम्हार हैं, वो लोग सिर्फ मटका, गमला, इन सब चीजों में ही जुड़े हैं। अगर उनको वाकई कुछ ऑफिशियल प्रोजेक्ट दिया जाए, म्यूरल का प्रोजेक्ट दिया जाए, उनको कुछ नए चीजों से इंट्रोड्यूस किया जाए, तो बहुत बड़ा कुछ किया जा सकता है। नहीं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। दे हैव द बेसिक नॉलेज। बिल्कुल। अब तो एक डिजाइन, कॉन्सेप्ट डिजाइन भी उनको आता है गांव का। बिल्कुल। और बहुत अच्छा, बस हल्का सा ओरिएंटेशन, रीओरिएंट करना है, दे कैन प्रोड्यूस सच वंडरफुल आर्टवर्क्स। बिल्कुल। मैंने सोचा है अगर एक टेराकोटा स्कूल इधर इन फ्यूचर गवर्नमेंट के साथ कुछ ये करके किया जा सकता है, तो उसके ऊपर जरूर हम कुछ करेंगे। नहीं, मेरा प्लान है सिरामिक स्टूडियो खोलने का। ओके। हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है शिल्पग्राम में। जी। So I plan to open a ceramic studio because Udaipur doesn't have that facility. ओके। तो ये शिल्पग्राम एग्जैक्ट किस जगह पे है मैम? क्या चीज? शिल्पग्राम उदयपुर में है, उदयपुर में ही है। ओके। It is right on the lake, फतेह सागर। ओके। You are welcome to come. हमारा बहुत बड़ा मेला लगता है दिसंबर में। ओके। 10 दिन का मेला which is very popular. About a lakh and a half कुछ ऐसा सेट हुआ तो हम जरूर आएंगे, उसका भी हम जरूर। कुछ I do an art activity also, lot of it. और उसमें आइए, जरूर देखिए। And lot of crafts all over the country, lot of best of cultural programs. Okay. We give a very good finish to that festival. Wow. ये terracotta workshop की, this is presenting a fur painting Goa of Rajasthan to Honorable CM of Goa. जी। इसमें सारे सब इमेज ना मिक्स मैच हो गए हैं। एक्चुअली बहुत समय हो गया ना हमें। आप प्रीवियस करिए जी। This image, this is one of my paintings which I showcased in Louvre in France. Okay. I showcased, there's a global exhibition which happens जिसमें 600 artists लेते हैं all over the globe. Okay. And they select 1 or 2 works maximum of an artist. Okay. For 3 years I showcased there. I think 2012, 13 and probably 15. Okay. And this is one of the years when my daughter accompanied me to Louvre. Wow. अच्छा, दूसरा एक जैसे वेनिस बिनाले होता है या दूसरे अलग बिनाले होते हैं, उसमें ललित कला को भी ऑफर आता है कि वो अपने 2 स्टॉल वहां रख सकते हैं। बट कई सालों से ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप क्या सोचती हैं इस विषय में? रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है या लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? मुझे ध्यान नहीं, वो तो आर्टिस्ट को इकट्ठा करके भी ले जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट में फंड्स की कमी नहीं है, आई डोंट फील। एंड कल्चर मिनिस्ट्री इज वेरी वेरी एक्टिव। 2-3 साल पहले शायद गए भी थे, आई थिंक स्टॉल लगाया था। आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग वेनिस बिनाले टू मच, बट दे डिड पार्टिसिपेट, इतना मुझे मालूम। ओके। क्योंकि वो इनवाइट तो करते हैं, ललित कला को इनवाइट करते हैं, इतना बहुत पहले करते हैं। गवर्नमेंट के भी जाते हैं, कई बार म्यूजियम भी पार्टिसिपेट करते हैं, ओके, गैलरीज भी करते हैं, बट दे कैन कैरी फ्यू इंडिविजुअल गुड आर्टिस्ट आल्सो। सो लूव वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और फ्रांस वैसे भी इट्स क्या बोलूं, इट इज मेक्का ऑफ आर्ट। Such beautiful art all over the world and lovely, fantastic. I think only artists would get lost in France. Wow. जाना चाहिए सभी को, मैं तो कहूँ। ये कब के काम है? ये मेरे काम होंगे 5 साल पहले। ओके। आपके सभी काम सीरीज वाइज है ना? जब जैसा ये हुआ, कभी आपका एक फ्रेम ऑफ माइंड, एक मूड, एक फ्लो जिधर होता है तो आप वो काम करने लग जाते हो। बट आई हैव नेवर बीन फेल्ट कंस्ट्रिक्टेड कि यही करना है। आई डू इट फॉर माय हैप्पीनेस।
whatever occurs to you, whatever appeals to you, आप करिए. बिल्कुल. And, these days I'm trying my hand at watercolors, so trying to learn something. बिल्कुल. लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना, तो आपका वाकई. आर्ट वर्क फेज के अकॉर्डिंगली चेंज भी होना चाहिए. द बिल्कुल प्लेस होना चाहिए. इंस्पायर्स यू, द फेज इंस्पायर्स यू. आपके जो पर्सनल सर्कमस्टांसेस आर दे कैन इंस्पायर यू, सो दे बिल्कुल. ऑल डिटरमिन व्हाट कम्स आउट ऑफ यू इन फॉर्म ऑफ आर्ट. वाकई. और मेरे ख्याल से दिन तो सभी के एक जैसे नहीं होते ना, आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, Yes. तो काम भी Yes. बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं उसमें. ट्रू ट्रू ट्रू. और एक चीज होता है कि जब आपका दिन में ऐसा होता है ना, कलर थ्योरी भी आपके मन के हिसाब से जब आप काम करने बैठते हैं, तो आपने सोचा मुझे येलो लगाना है, बट उसका दिन वो दिन आपका सुटेबल नहीं होता है, तो कई बार वो ब्लू भी लगता है. ऐसे चेंज हो जाता है बहुत बार. वही. बहुत बार चेंज होता है. इट्स अ फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी. वाकई. आप कई बार उसी वक्त करते हो तो बिल्कुल सही आता है. आप वैसे फोर्सफुली कहीं कंपेलिंग रीजन से बैठे तो कई बार नहीं आता कुछ भी. वाकई. ठीक है. सो आई फील वो मोमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी वन शुड कैपिटलाइज ऑन इट. जब मन में आता तब कर डालो. बिल्कुल. And if some idea strikes, I can jump out of my bed at 2 o'clock also and paint. वाह. That is, I want everything ready with me in my studio. बिल्कुल. हमें यहाँ सर लोग बोलते थे कि आप है ना स्केच बुक लेके सोना. जब हम लोग कॉलेज में थे तो ऐसा बोलते थे, स्केच बुक लेके सोना, क्या पता कब आइडियाज आ जाए. तो आया भी और उड़ भी गए. अगर आपके पास टाइम हमारे औजार ही नहीं हुए तो क्या मतलब है. Yes, very true. It's a very fleeting thing. Soon it changes because mind is very dynamic. Your feelings are very dynamic. तो जब मन में आता कुछ अच्छा लगता है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड प्लीज डू इट. आई वुड एडवाइज टू ऑल द आर्टिस्ट. बिल्कुल. कलर्स के लिए आप कैसे इंस्पिरेशन होती हैं? नेचर से? नेचर से, यस. नेचर इज अ बिग हीलर एंड अ बिग टीचर एज वेल. कलर्स, आई थिंक नाउ इट इज सो मच अ पार्ट ऑफ यू. बिल्कुल. आपको इंस्टिंक्टिवली मालूम होता है कौन सा कलर करना. वाकई. इसमें जो वो स्ट्रोक्स हैं ग्रीन के, वो बहुत फोर्सफुली किए गए हैं. ये वुडकट है? ये वुडकट. Okay. लिनोकट एंड वुडकट व्हेन आई लर्नड ग्राफिक्स. बहुत पुराना है ये. शांति निकेतन के एक प्रोफेसर पढ़ाते थे ट्रिवेंड्रम में व्हेन आई वाज इन केरला. ओके. एंड एज सेक्रेटरी टू एजुकेशन मिनिस्टर मैं उनका ऑफिस में काम करती थी. और एजुकेशन कवर्ड आर्ट, टेक्निकल एजुकेशन, अदर एजुकेशन आल्सो. ओके. मंत्री जी गए हुए थे कहीं टूर पे एंड आई वाज इन ऑफिस एंड नॉट नोइंग व्हाट टू डू. I just rang up the art college. I said I want to make a visit. Okay. मैं गई तो वहाँ जाके देखा इतना बच्चे अच्छे से ग्राफिक्स कर रहे हैं, लिनोकट कर रहे हैं. और शांति निकेतन के एक प्रोफेसर थे. I said I want to learn it. Okay. I said पर मेरी कंडीशन ये कि I can come only on Saturday or Sunday. But he agreed very willingly and then he taught me some graphic work. Okay. तो फिर वहाँ आपने वो वुड कट किया था? वुड कट किया मैंने, लिनो कट किया. अभी लिथोग्राफी मैंने जयपुर में सीखा. ओके. फाइबर स्कल्पचर आई लर्नड इन व्हाइल आई वाज इन बॉम्बे. वाओ. तो लर्निंग इज आप इंटरेक्ट करते हो उतना स्टिमुलेशन मिलता है, उतना आपको सीखने का मौका भी मिलता है. हर आर्टिस्ट का स्टाइल अलग है, टेक्निक अलग है और एक्सपीरियंसेस अलग है. वाकई ये सीरीज तो बहुत बेहतरीन, बहुत ही कमाल की है. दिस इज ऑयल ऑन पेपर. क्योंकि ये जो रिमूव वाला थिंग है ना, ये अभी मैंने शिमला वाले कैंप में किया था. वो एक अलग एक्सपीरियंस देता है. उसमें आपको ऐसा लगता है वुड कट की फीलिंग भी आ रही है और आप पेंट भी कर रहे हैं. यस, दिस इज एक्चुअली पेंट एंड ऑयल पेंट में इट्स इजियर आई वुड से. तो ड्राई नहीं होता ना, आप आराम से बैठ आप आराम से निकाल सकते हैं. मैंने जैसे वो एक्रेलिक में किया था, वो उसमें मैं पानी लगा के रिमूव कर रहा था. हाँ, then you have to do it little faster. Acrylic.
ऑयल में बहुत मस्त आता है. दिस इज वन ऑफ माय वाटर कलर पेंटिंग. ओके. किया था 20 की कोविड टाइम में. हाँ. कोविड टाइम आई वाज डूइंग लॉट ऑफ वाटर कलर्स. ओके. दिस इज माय म्यूरल वर्क ओके. व्हिच गॉट इंस्पायर्ड बाय केरला आर्टिस्ट. अभी म्यूरल का भी काम करने जा रही हूँ जुलाई में उदयपुर. And a workshop also. This is the work. This is acrylic. Again, COVID times. कोविड के समय तो सारे लोग स्टक हो गए थे एक जगह. सबके उस समय खूब काम हुए. बहुत अच्छा काम हुआ विजुअल आर्टिस्ट का. इट वाज अ रियल लर्निंग ऑन अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. एंड गुड थिंग वाज कि लॉट ऑफ ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्टेड. अब तो बहुत सारी पेड वर्कशॉप्स भी थी, बट लॉट ऑफ इट वाज अनपेड आल्सो, वेयर आर्टिस्ट वर विलिंग टू टीच अदर्स. और मैं समझती हूँ इट वाज सच एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग व्हेन यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. You could experiment. At least I fully made use of my COVID time. This is a mural work again on the wall. ये भी वाटर कलर कैम्प में किया था जयपुर में. दिस इज वन ऑफ द गेट्स टू सिटी पैलेस. दिस वाज द वर्क selected by Fabriano Italy recently. ये सब सीरीज वाइज उसी समय के हैं, कोविड के समय के? वाटर कलर नहीं, ये रिसेंटली है, ये उदयपुर का ही है. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माय वाटर कलर्स. तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, डिफरेंट फेजेस ऑफ टाइम, बिकॉज वाटर कलर इज फास्टर. एंड व्हेन आई ट्रैवल आई कैरी माय वाटर कलर सेट, स्मॉल वन. सो यू डू लॉट ऑफ वर्क व्हेन यू आर एट वर्क आल्सो. मुझे ये वाले काम बहुत खूबसूरत लगते हैं जिसमें बारीक बारीक आप काम करती है ना. This is a landscape. This is inspired by, all your experience, your visit, travel to Europe, travel to America, travel within India also. There's such beauty in landscape. Even I enjoy doing this work. क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे, नीलेश ने मिलवाया था हमें दिल्ली ललित कला वाले शो में, तब मैंने वो देखा था आपका, वो उस समय आपका सोलो शो शायद चल रहा था वहाँ. जी. बहुत खूबसूरत है. थैंक यू. वाओ. ये सब रिमूव किया हुआ है ना, जैसे ये स्टोक्स? ये रिमूव किया हुआ है, यस. ये पोर्ट्रेट जो रिसेंटली आईफैक्स ने इसको अवार्ड दिया है. ओके. इन ऑल इंडिया एग्जीबिशन, एंड अ वेरी एंजॉयबल वन. आई डिड अ चारकोल कैंप इन माउंट आबू. ओके. मैंने बहुत सारे जो चारकोल मीडियम में ही काम करते हैं, अबाउट 40 आर्टिस्ट वर देयर एट माउंट आबू. और बहुत सुंदर चारकोल का शायद ऐसा मीडियम बेस्ड कैंप कभी हुआ ही नहीं था. और मुझे विश्वास हुआ कि इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं. चारकोल इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम. जिसने शुरू भी करना स्केचिंग, ग्रेफाइट से, चारकोल से आप कर सकते हैं. एंड इतना बढ़िया काम हो सकता है इन मोनोक्रोम विद जस्ट चारकोल कि वन एंजॉयज द मीडियम. बहुत मजा आया था ये करके. दिस इज माय व्हिच आई डिड वर्क फ्रॉम अ फोटोग्राफ on my visit to Africa when my daughter was probably less than 2 years old.
एंड 94-95 की बात होगी। उस वक्त मधुकर जी ने ये फोटो क्लिक की थी। So I decided, I said, let me just do this picture. वाह। Yeah. So it connects our family in many ways, multiple ways. अच्छा, एक चीज मुझे और नेशनल होता है अपने यहाँ या कुछ भी ऐसा कंपटीशन होता है तो दूसरी जगह तो ऐसे डिजिटल चीजों का बहुत इस्तेमाल होता है। अभी भी अपने यहाँ वही प्रिंट निकाल के भेजना व पेन ड्राइव में भेजना, वो उसको भी मेरे ख्याल से जैसे मोदी जी ने तो बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं कि डिजिटल अपने को ये करना चाहिए, पर संस्थाएं धीरे धीरे वो जैसे पहले चलती आ रही थी प्रिंट निकाल के भेजना, वो आप क्या सोचती हैं उसको कितना अपडेट होना चाहिए? मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगता है अपडेट होने में इन सब चीजों में। नहीं, अपडेशन की बात नहीं। टेक्नोलॉजी इज अ बिग टूल, आई वुड से, व्हिच हैज कम वेरी हैंडी टू एवरीवन। बिल्कुल। देखो ना, आपकी कम्युनिकेशन है, देयर इज अ रेवोल्यूशन। बिल्कुल। Things how you communicate through, whether through email or through social media or otherwise, how much you can share. वाकई। Physical space में वो limitations होती हैं। If I do a workshop in उदयपुर, यहाँ के लोग ही benefit होते हैं, you know, यहाँ के लोग ही उसको access कर पाते हैं। बिल्कुल। That is why अभी मैं सोच रही हूँ कुछ online courses शुरू करने। Okay. And I'm planning कि एक पेस्टल में किया जाए, एक वाटर कलर, जो भी सीखना चाहता है, at least a outreach will be there. बिल्कुल। To other people. टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए, लेकिन डिजिटल आर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बिल्कुल। बट रियल आर्ट और क्राफ्ट, जो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ की बनी हुई चीजें, उसकी वैल्यू अलग है। नहीं वाकई, और मैं डिजिटल उस वे में बोल रहा हूँ, जैसे नेशनल का जब कंपटीशन होता है तो उसमें एक चीज कहा जाता है ना कि आपको 3 काम के फोटोग्राफ प्रिंट करके भेजना है, जबकि ये डिजिटली बहुत पॉसिबल है कि आप गूगल फॉर्म पे सबमिट करें या फोन पे या जी पे से आप जो भी पेमेंट करना है करें। कंसेप्ट वो डिजिटल में होता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी हो जाता है ना, यू कैन इम्प्रूव ऑन इमेजेस, फोटोग्राफ्स। तो आपका रियल आर्ट वर्क में भी डिफरेंट, बट डिजिटल में भी डिफरेंट, इसलिए शायद प्रिंट्स मांगते होंगे, हो सकता है। पर दूसरी जगह अनदर कंट्री में ये तो पॉसिबल है, वो चल ही रहा है। हालांकि फोटोशॉप में फोटो ये करके प्रिंट करके हम भेज देते हैं, तो वो भी तो ऐसे ही होता है। मेरे ख्याल से अपग्रेड हो थोड़ा सा तो चीजें, क्योंकि हम जब वहां थे भोपाल में तो हम लोग इस चीजों को अपग्रेड करने का सोच रहे थे कि हम सारी चीजें, क्योंकि एक होता है कि आप पेन ड्राइव में भेजो, वो सारी चीजें मेल के थ्रू भी जा सकती हैं, कई सारे ऐसे चीजें हैं। डाल सकते हैं, नो हार्म, मेल वी शुड यूज, और हो भी रही है। बिल्कुल। आप इंटरनेशनल, मैंने फ्रांस में पार्टिसिपेट किया, वो मेल से ही इमेज भेजा ना, वही they selected from that and then you carry the painting when exhibition is there. वाकई। और दूसरा एक चीज मैंने ये महसूस किया है, जैसे सिलेक्ट होने के बाद है ना, वो फ्रेम करके जाना, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती है। इवन इनके इंश्योरेंस में भी बहुत सारा ये हो जाता है। इवन अगर साइज का वही, क्योंकि वो इंश्योरेंस होता है उसके 15,000 और फिर इस तरह की चीजें। मेरे ख्याल से आर्टिस्ट अगर रोल फॉर्म में भेज दे, और जब इंश्योरेंस के क्लेम करने के ललित कला इतना ये कर रही है, वह आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का 20-20 हजार रुपए हो रहा है, उससे अच्छा तो 5,000 में वहां फ्रेम हो जाए, उसमें कितने सारे खर्चे बचते हैं। नहीं, नेशनल लेवल पे विद इन इंडिया तो किया जा सकता है। जैसे मैंने शौर्य आर्ट का सबने वर्क फ्रॉम होम कैंप किया जी, sent me rolled only. It was not possible otherwise. Framing मैंने यहाँ करा के फिर exhibitions किए। वाकई। Which is user friendly, which is convenient to the artist. बिल्कुल। ये तो विजन का डिफरेंस है ना, विजन होना चाहिए ऐसा कि आर्टिस्ट को भी सहूलियत हो। See, whatever procedures we follow, organization को एक procedures follow करना पड़ता है जी। We have to adapt to the changing times। जहाँ टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को असिस्ट के लिए यूज करें, बिल्कुल, लेकिन होल प्रोसेस हैज टू बी यूजर फ्रेंडली। वाकई। हम जिन लोगों के लिए काम कर रहे हैं उनको तो सुविधा हो ना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। Don't want to put them into difficulty। वाकई। कोई इस्लामिक पीस है, स्कल्पचर पीस है, one can understand। वाकई। वो तो जाएगा ही अच्छी, उसकी पैकिंग अलग होगी, उसके रिक्वायरमेंट्स अलग है, बिल्कुल, पेंटिंग की अलग है, वाटर कलर्स की अलग है,
वाकई So I think we have to make the procedures more user friendly. बिल्कुल। ये सारे सीरीज पोर्ट्रेट के जो 22 के बाद के हैं। ये 22 में कैंप किया था जो माउंट आबू का बता रही हूँ। ओके। उस दौरान हाँ, 4-5 दिन का कैंप चल रहा था और इस दौरान मैं शाम को अपना वर्क निकालती थी दिन भर। वाह। And I got to see amazing work of other artists. बहुत अच्छी कलेक्शन, बहुत अच्छे। वाह। ये वो सीरीज है ना? ये शौर्य आर्ट की है। जी। ये शौर्य आर्ट की हमने गोवा में की थी एग्जीबिशन। ओके। ये गोवा के माननीय मंत्री महोदय जी आर्ट एंड कल्चर के। तो शौर्य वाली भी बहुत जगह मैं एग्जिबिट कर चुकी हूँ। तो वो मैंने दीव का इमेज देखा था जी, जो प्रेमजीत सर के गैलरी में हुआ था, तो उन्होंने हाँ, हाँ। मेरा नाम का स्लिप देख के मुझे भेजा, तो मुझे सरप्राइज हुआ कि आप वहाँ अलग अलग जगह वो एग्जीबिशन घूम रहा था। यस यस। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा मैम, अब ये लास्ट का अभी सेशन है, 10-15 मिनट हम और बातचीत करेंगे। एक तो ये है कि जो अभी नए अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं वह आर्ट फील्ड में हैं या आधिकारिक वर्ग में हैं, क्योंकि मोस्टली जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पे ऐसे आर्ट को लेके अवेयरनेस की कमी है। हम लोग संस्था की ओर से बहुत सारा काम कलेक्ट तो करते हैं, जैसे वेस्ट जोन हो, साउथ जोन हो, तो क्या उन कामों को ऐसे सरकारी संस्था या ऑफिसेज में उसके डेकोरेशन पर्पस से या इस तरीके से इन्वॉल्व किया जा सकता है? और दूसरा, जो अपकमिंग आर्टिस्ट है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, जरूर हमारी जो कलेक्शन है लोगों तक पहुंचाने का भी जिम्मा है जी। आर्टिस्ट के लिए। प्लेटफॉर्म क्रिएट करना, एक अच्छी कला संजोगना जो बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कलेक्शन, और कला को फिर आगे दूसरे लोगों तक ले जाना, ये सब हमारा दायित्व है। वैसे तो हर ऑर्गेनाइजेशन अलग तरीके से चलती है, जी। बट वी इन उदयपुर आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि आर्ट को आम लोगों के साथ जोड़ना चाहिए, बिल्कुल। और आर्ट इन पब्लिक स्पेस होना चाहिए। यूएस में हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक 2% या 5% वो आर्ट के लिए रखते हैं। बिल्कुल। लाइकवाइज इंडिया में भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स भी बन रही हैं, लेकिन जब आर्ट की बात आती है तो हम वी कट कॉर्नर्स ऑन इट। बिल्कुल। तो उदयपुर में जैसे आप देखें कि हमारे बहुत सारे गेट्स हैं, सूरज पोल है, चांद पोल है, जो स्मार्ट सिटी ने इम्प्रूव किए हैं जी। और उनको मालूम नहीं था कि इन गेट्स में क्या किया जाए। ओके। When the young CEO came and met me, I said, "ये gates मुझे दे दो, I'll take care of." वाओ। So I started displaying West Zone Cultural Center की collection चारों पांचों गेट्स में, जो टूरिस्ट भी देखते हैं, आम जनता भी देखती है। And every 2-3 months I change it. Likewise, एयरपोर्ट पे करती हूँ, ऑफिसर्स जो लेके जाना चाहता है ले जाए, but I bring them back and change it. बिल्कुल। So we have to spread art in public space. I think that is very important. नहीं, वाकई बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे ऑफिसेज हैं, मेरे ख्याल से जितने भी आईएएस लॉबी में जितने लोग हैं, वो लोग थोड़ा इनिशिएटिव लेके अगर उनके ऑफिसेज में चाहिए तो ले जा सकते हैं। ऐसे नहीं करती हैं, पहले ललित कला ने भी बहुत सारे ऑफिसर्स दिल्ली में दे रखे हैं, हर करता है। और मैं तो जिस ऑफिस में काम करती हूँ एक अपना वर्क दे के आती हूँ वहाँ। ओके। वाओ। दैट हैज बीन माय क्योंकि अभी जैसे मैं एक चीज देखा, पटना में जो म्यूजियम बना है, और इवन पटना में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में विनय जी हैं, उन्होंने भी वो किया था। तब मुझे उस समय ये हुआ कि उस कंस्ट्रक्शन में जो गवर्नमेंट, उसमें 5% आर्ट वर्क्स का ऐसा होता है रेशो, वो तब मुझे मालूम पड़ा। अदरवाइज ये नॉर्मल ऐसे इसमें आर्ट हैज टू बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। कोई अलग चीज नहीं है, कोई एलिटिस्ट के लिए नहीं है। आर्ट एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए, सबके लिए है ना। वाकई आप एंजॉय करो। आज गांव की महिला मानना करती है, इतना सुंदर घर सजाती है, उसको एहसास भी नहीं है वो आर्टिस्ट है, वाकई, लेकिन एक्सटेम्पोर इतना अच्छा काम करती है और वो दिल से करती है। बिल्कुल। वो आर्टिस्ट को जगाने की जरूरत है एक, और उसको इनकरेजमेंट देने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म दें। हमारे शिल्पग्राम में बहुत अच्छा ट्राइबल गर्ल्स ने आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा मानना का काम किया। बिल्कुल।
मेरा तो मन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे, जो मैं कई सारे जगह पे कई सारे लोगों से शेयर किया कि हम जैसे 4x4 का कैनवास हम हर एक आर्टिस्ट को भेज दें। भेजने के बाद उनसे वही काम को कलेक्ट करके हम ललित कला या कोई ऐसे बड़े जगह में एग्जिबिट करें। तो वो उन इंटीरियर्स में बैठे हुए ऐसे लोग भी हैं जो, क्योंकि मैं एक एग्जीबिशन फाउंडेशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर की ओर से, मेरी जो संस्था भोपाल में रजिस्टर्ड है, मैं उससे बहुत सारे अलग अलग स्टेट का मैंने वो किया था ऑनलाइन। तो तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरा घर जो अंबिकापुर में है, वहां से 33 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर जो आदिवासी हैं वो लोग काथा सिलाई कर रहे हैं, इवन फैन सिलाई कर रहे हैं, साड़ी सिल रहे हैं। वो तब मुझे मालूम पड़ा। नहीं, हमारी ट्राइबल आर्ट इतनी अच्छी है। वही। हाँ, गुजरात की पिथौड़ा है, गोंड है, वर्ली है। आप किसी को करिए, मैंने ट्राइबल कैंप किया था 2 वर्ष पहले। ओके। इतना बढ़िया काम निकल के आया जो अभी जहांगीर में शोकेस किया। ओके। अब ऐसे आर्टिस्ट को शोकेस करने का मौका ही नहीं मिल सकता। बिल्कुल। तो और मेरे ख्याल से वो ऐसे लोगों को शोकेस करने से ना उनका एक तो अलग आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और उन लोगों को एक सही स्टेज भी मिलता है। लोगों तक जाती है उनकी कला। बिल्कुल। दैट इज इम्पोर्टेंट। मैं बताऊं, वो जो लेडी थी ना, उनको अपना नाम लिखना नहीं आता। उन्होंने अपना आधार कार्ड का फोटो भेज दिया ताकि मैं उनमें से नाम लिखूं। यस, यस। वो फोन पे बोल रही थी कि गांव अगर की महिलाएं थी जी, गांव की महिलाएं थी, पहली बार घर से निकली थी। ओके। उस कैंप में आई थी 5-6, और वाह, अपना खूब सारा वर्क्स भी लेके आए, खूब सारा सेल भी करके गए शिल्पग्राम में, वाह। और इतना बढ़िया काम किया। आप देखो। नहीं मैम, आप तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से जितने भी आर्ट विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, मेरे ख्याल से उतने आपके जैसे एक्टिव हो जाए ना, तो ये आर्ट का जो फील्ड है वो अलग एक लेवल पे हो। अच्छा, अंत में हम जानना चाहेंगे इस चैनल के बारे में आप क्या सोचती हैं, क्योंकि इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लगभग अभी तक है ना 300 350 ऊपर हो गया है, बट वो मेरे से Yes, जितना हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ, किए जा रहा हूँ। I've been watching all your this thing, all your जितनी रिकॉर्डिंग्स आपने की हैं, आर्टिस्ट को कवर किया। अभी रिसेंटली जो बड़ौदा में फाइन आर्ट्स का किया था आपने एनुअल जी। शो, वो भी मैंने बेटे को भी भेजा था। मैं लुक एट दिस गैलरी इन बड़ौदा। वो हर साल 2-3 दिन के लिए होता है। कल लास्ट डे था उसका, और वो बैचलर फाइनल ईयर और मास्टर्स फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का डिस्प्ले होता है। लेकिन हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना चाहिए जी। हमारे देश के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे। मैं आई कैन सजेस्ट यू जिनको कवर करना चाहिए, जिनका बिल्कुल, आप बताइएगा। We need to highlight them, we need to project them, give them platforms, give them opportunities. बिल्कुल। और मेरा मानना है कि कला को सबके साथ उसको जोड़ना चाहिए, चाहे वो आर्टिस्ट है, चाहे आर्ट अप्रिशिएटर है, चाहे आर्ट कलेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे उसको देखना ही जाए, और अगली पीढ़ी को कला के साथ जोड़ना बहुत वाकई। और ये मेरे ख्याल से इन वीडियोस के माध्यम से आजकल डिजिटल ये हो गया है, तो लोग हर कोई मोबाइल पे देखते हैं। कई सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं मेरे मम्मी पापा भी आपका ये प्रोग्राम देखते हैं। तो मैं बोला अच्छी बात है ना, कितने लोगों को जाता है, अच्छी बात है ना, कितने लोगों को मौका मिलता है अपनी कला के बारे में बात करने का। वाकई। आई थिंक इट शुड बी कंटिन्यूड। बिल्कुल, आप लोग ऐसे सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, और आप भी सजेस्ट कीजिएगा जिनसे हम बात कर सकें। जरूर जरूर, श्योर। और इतना समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। लवली शेयरिंग माय व्यूज, माय प्लेजर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।